हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था जो पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट थे उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम करेंगे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन के बारे में कि एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन बेसिकली होती क्या है, किस तरह से होती है, कितनी तरह का एंडोस्पर्म होता है। सबसे पहले एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म डेवलप फ्रॉम द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड इट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो एंडोस्पर्म क्या है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बनता है और इसका काम क्या है, ये फूड को स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। प्लांट में आपको पता ही है फूड जो है स्टार्च की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो अब हम देख रहे हैं कि एंडोस्पर्म की बनता कैसे है। एक मेल गैमीट है और दो पोलर न्यूक्लियाई, जब आपस में इनका फ्यूज़न होता है तो एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है और इसका नंबर होता है 3n। ये जो मेल गैमीट है, आई होप सबको पता है कि जो मेल गैमेटोफाइट बनता है उसमें से जब पोलन ट्यूब हमने किया था ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे एक पोलन ट्यूब निकल रही थी, दो मेल गैमीट थे, एक ट्यूब न्यूक्लियस था। एक मेल गैमीट जो है वो तो जो फीमेल का जो एग एपेटस वाला पार्ट है इसके साथ मिलकर जाइगोट बनाएगा, और जो दूसरा वाला मेल गैमीट है यहाँ एंड में चार पोलर न्यूक्लियस यहाँ थे, चार यहाँ थे, उसमें से एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, तो बीच में दो न्यूक्लियस हो जाते हैं। तो दो न्यूक्लियस और एक मेल गैमीट आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, एंडोस्पर्म। और इसका काम क्या है, प्रोवाइडिंग फूड टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रही है उसे फूड प्रोवाइड करना इसका काम है। बेसिकली 3 तरह के एंडोस्पर्म होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर, सेकेंड वन इज़ सेलुलर एंड थर्ड वन इज़ हेलोबियल। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स होते हैं वो बेसिकली जो डाइकोटिलेडन्स होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट हैं। उसके अलावा कैप्सिला, ये भी एक डाइकोटिलेडन ही है, तो डाइकोटिलेडन्स के अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एंड मोस्ट कॉमन इन एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही प्रेजेंट होता है। मिल्क, उसके अलावा हम एक एग्जांपल करते हैं, जो मिल्की फ्लूइड होता है ग्रीन कोकोनट में, वो एग्जांपल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का, जिसे हम लिक्विड सिंथाइसियम भी कहते हैं। सभी ने कोकोनट तो आपने देखा ही होगा ना, कोकोनट का एग्जांपल है ये। कोकोनट में 2 पोर्शन होते हैं, एक पोर्शन होता है वाइट वाला, वाइट पोर्शन होता है, ये वाइट पोर्शन है, एडिबल पोर्शन है ये, जिसको हम बोलते हैं ये जो एग्जांपल है ये है सेलुलर एंडोस्पर्म का। उसके अंदर होता है, ये पानी होता है, जो ये पानी है जिसे हम पीते हैं, ये जो पोर्शन है ये एग्जांपल है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। ये इसकी फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की वजह से ही। उसके बाद जो फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न जो होती है, इसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होती है, सेल वॉल नहीं बनती। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न का क्या मतलब है, जैसे कि एक सेल है, इसके अंदर ये इतने सारे न्यूक्लियस की डिवीज़न हो रही है, ठीक है, तो फ्रीली न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में। पर ऐसा नहीं है कि ये न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो साथ में सेल वॉल भी डिवाइड हो रही है, मतलब सेल वॉल डिवाइड नहीं हो रही है, सिर्फ न्यूक्लियस की डिवीज़न हो रही है इसके अंदर। और एक एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, जब एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है उसके बाद ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट शुरू होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एम्ब्रियो बन गई उसके बाद एंडोस्पर्म बनेगा। पहले क्या होगा, एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन शुरू होगी, उसके बाद ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी। उसके बाद सेकंड टाइप जो है वो है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, गैमेटोपेटली, दैट मीन्स जो जिम्नोस्पर्म्स हमारे होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मोस्ट कॉमनली सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो प्रेजेंट होता है। अगेन इज द एग्जांपल ऑफ जो ये वाला वाइट पोर्शन है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है कोकोनट में, और ये पानी जो है प्रेजेंट है ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल है। ईच डिवीज़न ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म, इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो एंडोस्पर्म है उसकी एक डिवीज़न होती है। उसके बाद जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगी। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही थी, इसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो रही है, सो दैट एंडोस्पर्म इज़ रिमेन सेलुलर फ्रॉम द बिगनिंग। इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये सेल है ना, इसके अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये तो हो गया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। मतलब कि
इसके अंदर सेल वॉल नहीं बन रही है। लेकिन सेलुलर में क्या है, जैसे ही एक न्यूक्लियर की डिवीज़न होगी उसके साथ ही सेल वॉल भी बन जाएगी, सेल वॉल की डिवीज़न भी शुरू हो जाएगी। मतलब हर एक के अंदर अपना अपना एक सेल के अंदर अपना अपना एक न्यूक्लियस होगा। इसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद आता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होता है, जो फर्स्ट डिवीज़न होती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की, वो उसके बाद अनइक्वल, इसे हम कह सकते हैं जो हेलोबियल एंडोस्पर्म है वो न्यूक्लियर और सेलुलर दोनों एंडोस्पर्म की इंटरमीडिएट स्टेज है। दैट मीन्स इसमें पहले न्यूक्लियर की डिवीज़न होगी और सेलुलर डिवीज़न, दोनों ही इंटरमीडिएट टाइप है ये। तो फर्स्ट डिवीज़न जो होती है वो क्या होती है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होती है। साइटोकाइनेसिस होगी अनइक्वल, तो उसमें क्या होगा, कुछ सेल जो होंगे वो बड़े होंगे और कुछ सेल जो होंगे वो छोटे होंगे। ठीक है, जो माइक्रोपाइल वाली साइड पे सेल होंगे उनका साइज़ बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, जब ये डिवीज़न होगी, ऐसे सेल फॉर्म हो गई, उसके बाद इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, न्यूक्लियर डिवीज़न शुरू हो गई और ये मल्टी न्यूक्लियड बन गया। मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए। सेलुलर में एक ही न्यूक्लियस था, इसके अंदर ज़्यादा न्यूक्लियस है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस शुरू होगी और सेलुलर एंडोस्पर्म जो है वो बनेगा। ये बेसिकली मोनोकॉट्स में होता है, इंटरमीडिएट टाइप है ये एंडोस्पर्म की। दैट इज़ ऑल अबाउट द एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। कल हम डायग्रामेटिकली एक बार डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। वैसे ये बहुत इजी है और एग्जाम्पल कोकोनट इज़ द वेरी सिंपल। तो आप सभी ने इसके नोट्स, अगर आप इसी से बुक से की बजाय आप इस नोट से करोगे तो ज़्यादा बेटर है, उसमें आपको इतना क्लियरली समझ नहीं आएगा। तो जिसने भी बुक से पढ़ना है पहले एक बार इस नोट से पढ़ो, उसके बाद आप बुक से पढ़ना है।